हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक्सेसिव सलाइवेशन के बारे में, जिसको हम हाइपर सलाइवेशन, पायलिज्म या फिर साइलोरिया भी कहते हैं, जिसको लेमन टर्म्स में हम अत्यधिक लार बनना कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी अंडरलाइंग बीमारियां जो होती हैं उसका एक लक्षण हो सकता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। लाइक आप सो रहे हैं, उसके बाद आपको सलाइवा जो है ड्रूल कर रहा है, ड्रिप आउट कर रहा है माउथ से, या बोलते टाइम बाहर निकलता है, तो ऐसे में काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी कि इसके कारण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन की प्रॉब्लम के बारे में। तो एक्सेसिव सलाइवेशन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आपको सलाइवा यानी कि लार का जो है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो आप में लार का प्रोडक्शन बढ़ गया है, या उसका जो ड्रेनेज का सिस्टम होता है, उसका क्लियरेंस का सिस्टम होता है, उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए। इन दो कंडीशंस में ही आपको एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, लार ज़्यादा मुंह में इकट्ठा होती है और इसकी वजह से कई बार ड्रूलिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर कारणों की बात करें तो कारणों में कुछ तो टेम्परेरी कारण होते हैं, जैसे कि डेंटिशन के टाइम बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ड्रूलिंग होती है, सलाइवा ज़्यादा बनता है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होने लग जाता है। इसके अलावा कुछ ओरल कैविटी के कारण भी होते हैं, जैसे कि आपको माउथ अल्सर हो गया, स्टमटाइटिस हो गया, या फिर आपको डेंटल कैरीज हो गया, डेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको टॉन्सिल्स हो गए, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस यानी कि क्विंसी की प्रॉब्लम हो गई, आपको मम्स हो गए। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो जाती है तो ऐसे में एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जहाँ पे आपकी जो मसल होती है, जो कंट्रोल करती है इन सारे मूवमेंट्स को, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको कांस्टेंट प्रॉब्लम रह सकती है, कांस्टेंट हाइपर सलाइवेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको नर्व में प्रॉब्लम हो गई, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, आपको फेशियल नर्व पाल्सी हो गया, पार्किंसंस डिजीज़ हो गई, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, या फिर आप में स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई। इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट हाइपर सलाइवेशन होता रहता है। इसके अलावा कुछ स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लिवर डिजीज़ हो गई, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि GERD हो गया। तो इस तरह की कंडीशंस में भी आपको एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया कारणों की बात। अब बात करेंगे लक्षणों की। तो लक्षणों में आपको एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, मुंह में लार बहुत जल्दी इकट्ठा होगी, ड्रूलिंग देखने को मिलता है, माउथ से जो सलाइवा होता है, लार होता है, वो निकलता रहता है कई बार। इसके अलावा बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी यानी हेलिटोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ माउथ का जो टेस्ट होता है, सलाइवा का टेस्ट होता है, वो काफ़ी चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है, कभी स्वीट सा होता है, कभी मेटालिक होता है। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट की, इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो कुछ जनरल प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स है, आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप सॉल्ट वाटर का गार्गल करिए दिन में 3 से 4 बार, जिससे आपको माउथ में इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। माउथ अल्सर्स में भी कई बार होता है कि हम ब्रश अच्छे से नहीं कर पाते, टंग क्लीन अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसे में भी सॉल्ट वाटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे बैक्टीरियाज आपके माउथ में ग्रो ना हो और सलाइवेशन कम हो और आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ अपनी ओरल कैविटी का हेल्थ का भी ध्यान रखिए, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, डाइट अपनी अच्छी रखिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी।
अब मैं बताऊंगी 5 आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको अपने लक्षणों के हिसाब से लेना है, बहुत हेल्पफुल होती हैं एक्सेसिव सलाइवेशन के केसेस में। सबसे पहली हमारी दवा है जो टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक दवा होती है एक्सेसिव सलाइवेशन के लिए, यानी लार अधिक बनने के लिए, वो है मर्कसॉल 30 पावर में। मर्कसॉल बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर आपको माउथ से बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, ड्रूलिंग हो रही है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, यानी कि अगर आपको माउथ से जो सलाइवेशन हो रहा है वो ऑफेंसिव है, उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, ड्रूलिंग आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ सलाइवा का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा मेटालिक होता है, तो ऐसे में ये दवा सबसे बेस्ट काम करती है। अगर कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों या कंडीशंस में आपको एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा हो तो मर्क आपको काम करेगी, तो उसमें बच्चों में अगर डेंटिशन के टाइम पे हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको माउथ अल्सर्स की वजह से हो रखा है, या फिर आपको स्टमटाइटिस की वजह से हो रखा है, या फिर आपको डेंटल केरीज है, दांतों में प्रॉब्लम हो गई, पस हो गया, पेन हो रहा है, इसकी वजह से अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में मर्क बहुत ही अच्छे से काम करती है। दूसरी हमारी दवा है बोरैक्स 30 पावर में। बोरैक्स भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर आपको माउथ अल्सर्स की वजह से एक्सेसिव सलाइवा बन रहा है। माउथ अल्सर आपको माउथ में हर जगह हो रखे होते हैं, आपके लिप्स पे हो रखे होते हैं, और इसके अलावा आपके टंग पे हो रखे होते हैं जो कभी कभी ब्लीड भी कर जाते हैं। थर्स्ट आपकी बढ़ी होती है, सलाइवेशन आपको बहुत ज़्यादा होता है, पेनफुल रहता है माउथ के अंदर आपको हीट फील होती है, ऐसे में बोरैक्स बहुत इफ़ेक्टिव होती है। थर्ड हमारी दवा है साइलिसिया 30 पावर में। साइलिसिया बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है, स्पेशली जब डेंटिशन के टाइम पे उनको सलाइवेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे बच्चों में दांत निकल रहा हो उस टाइम पे सलाइवेशन बहुत बढ़ गया, लार ज़्यादा बनती है, ड्रूलिंग होती है, डेंटिशन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लेट डेंटिशन हो रहा है, डेंटिशन के टाइम पे और भी तरह की दिक्कतें आ रही है, बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है, बच्चों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो पसीना थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है। ऐसे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो रही है, स्मेली सा ऑफेंसिव सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो साइलिसिया बहुत इफ़ेक्टिव होती है। फोर्थ हमारी मेडिसिन है बराइटा कार्ब 30 पावर में। बराइटा कार्ब उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो, पेरीटॉन्सिलर अपसेस हो, मम्स की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में अगर आपको एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, ठंड आपको ज़्यादा लगती है, कैच जल्दी कर लेते हैं आप कोल्ड, कोई भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ आपने कोल्ड कैच कर लिया, और इसके बाद आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, क्विंसी हो जाती है, और उसकी वजह से आपको सलाइवेशन एक्सेस में होता है, ऐसे में बराइटा सबसे अच्छा काम करती है। फिफ्थ हमारी मेडिसिन है नाइट्राम्यूर 30 पावर में। नाइट्राम्यूर भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पे आपको टॉन्सिल्स की वजह से, मम्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, इसके साथ साथ नमक आपका ज़्यादा खाने का मन करता है, और अगर बच्चों में डेंटिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने का मन करे, सलाइवेशन ज़्यादा हो, तो ऐसे में भी नाइट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये 5 होम्योपैथिक दवाएं मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको लक्षणों के हिसाब से दिया जाता है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी एक्सेसिव सलाइवेशन की प्रॉब्लम है, लार ज़्यादा बनती है, ड्रूलिंग होती है, एम्बैरसिंग हो जाता है, ऐसे में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।